सूरज अपनी सुर्खी खो रहा था और मदीना के बाजारों में हलचल कम होती जा रही थी। रेगिस्तान की गर्म हवा, जो दिन भर आग बरसाती थी, अब कुछ ठंडी होने लगी थी। दूर से अजान की सदा बुलंद हो रही थी, मानो अल्लाह की रहमत का पैगाम लेकर आ रही हो। इसी खामोशी में एक नन्ही सी जान, 10 साल की बच्ची जैनब एक संकरी गली से होकर गुजर रही थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन चेहरे पर डर के साए थे। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जैनब की चाल तेज हो गई। उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं। उसके पैरों में घिसे पिटे चप्पल थे, जो हर कदम पर धूल से लथपथ हो रहे थे। अचानक एक तेज आवाज आई, अरे ओ लड़की, कहाँ जा रही हो? जैनब का दिल दहल गया। उसने झट से अपने छोटे छोटे हाथों से दुपट्टा ठीक किया और सिर झुका लिया। सामने एक मोटे ताजिर व्यापारी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुरूर था, चेहरे पर नफरत की लकीरें। ताजिर साहब, मैं बस घर जा रही हूं, जैनब ने कांपती आवाज में जवाब दिया। घर? ताजिर की आंखों में हैरानी थी। पर तुम्हारा घर तो 3 दिन पहले ही जलकर राख हो गया था। जैनब का दिल जैसे बैठ गया। उसकी आंखें भर आईं। 3 दिन पहले की बात थी। जैनब अपने वालिद, पिता शेख अब्दुल्लाह और वालिदा मां फातिमा के साथ अपने छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। उसका घर भले ही मामूली था, लेकिन वहां सुकून और मोहब्बत बसती थी। शेख अब्दुल्लाह एक गरीब दर्जी थे, जो दिन भर मेहनत करते और जो भी हलाल रोजी कमाते, उसी से घर का गुजारा चलता। लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस रात जब पूरा इलाका गहरी नींद में था, तभी एक भयानक हादसा हुआ। जैनब अपने मां बाप के साथ सो रही थी कि अचानक घर में आग लग गई। अल्लाहू अकबर, बचाओ, आग लग गई! चीख पुकार मच गई। शेख अब्दुल्लाह ने फौरन जैनब को गोद में उठाया और फातिमा का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ भागे। लेकिन आग बहुत तेजी से फैल चुकी थी। धुआं हर तरफ फैल रहा था। अल्लाह रहम करे, फातिमा, जल्दी निकलो! शेख अब्दुल्लाह चिल्लाए। फातिमा भी भाग रही थी, लेकिन तभी अम्मी! जैनब की चीख गूंज उठी। फातिमा का दुपट्टा जल रहा था। उसने घबराकर उसे खींचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाहू अकबर, मेरी अम्मी! शेख अब्दुल्लाह ने जैनब को घर से बाहर धकेला और फातिमा को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन आग ने सब कुछ घेर लिया। जैनब बाहर खड़ी रो रही थी, लेकिन किसी ने उसे रोक लिया। बेटी, तुम अंदर नहीं जा सकती। पड़ोसी बुजुर्ग उसे पकड़े हुए थे। अगले ही पल घर की छत ढह गई। शेख अब्दुल्लाह और फातिमा अंदर ही रह गए। सुबह तक आग बुझ चुकी थी, लेकिन जैनब का घर राख में तब्दील हो चुका था। उसके मां बाप की लाशें भी नहीं मिलीं। वह एकदम तन्हा रह गई थी। अब वह न कोई सहारा था, न कोई घर। पड़ोसियों ने थोड़ी मदद की, लेकिन कोई उसे अपने घर में रखने को तैयार नहीं था। वह अब अनाथ थी, एक बेसहारा बच्ची। अब वह सड़कों पर भीख मांगने लगी। कभी किसी दरवेश की निगाह उस पर रहम खाती, तो कभी कोई राहगीर उसे रोटी का टुकड़ा दे देता। लेकिन दुनिया इतनी रहमदिल नहीं थी। जैनब एक मासूम बच्ची थी, और इस बेरहम दुनिया में मासूमियत अक्सर खतरे में होती है। उस रात जब जैनब एक उजाड़ गली में बैठी थी, तभी 2 परछाइयां उसके करीब आईं। ओ छोटी बच्ची, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? एक दरिंदे की आवाज थी। जैनब ने डर कर देखा। 2 अजनबी आदमी उसे घूर रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं जा रही हूं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी जल्दी क्यों गुड़िया? उसने गलीज हंसी हंसते हुए कहा। जैनब की सांसें तेज हो गईं। वह छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे दोनों बहुत ताकतवर थे। कोई मेरी मदद करे, उसने चीख कर कहा, लेकिन इस बेरहम शहर में उसकी चीखें कौन सुनता? जैनब को अब महसूस हो रहा था कि वह किसी बहुत बड़े खतरे में थी। उसे अपने अम्मी अब्बू की याद आ रही थी। उसका जिस्म कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक झटके से उस आदमी के हाथ से छूटकर भागने लगी, लेकिन अंधेरे में दौड़ते हुए उसके पैर लड़खड़ा गए और वह जमीन पर गिर पड़ी। दोनों आदमी उसके पीछे भाग रहे थे। अब तू बचकर कहां जाएगी? उनमें से एक ने कहा। जैनब की आंखों में आंसू थे। उसने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरी हिफाजत कर। और तभी गली के आखिर में एक लंबे कद का आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार चमक रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। जैसे ही उन दोनों आदमियों ने जैनब की तरफ बढ़ना चाहा, वह आदमी आगे बढ़ा और गरजती आवाज में बोला, रुक जाओ। जैनब ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और उस अजनबी की तरफ देखा। क्या जैनब बच पाएगी?
या उसकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था। रेगिस्तान की ठंडी हवा अंधेरे को और गहरा कर रही थी। जैनब का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जमीन पर गिरी हुई थी और उसके सामने दो हैवान खड़े थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, वह रहस्यमयी आदमी तलवार लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। रुक जाओ! उसकी आवाज रेगिस्तान के खामोश माहौल में गूंज उठी। दोनों बदमाश ठिठक गए। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये बच्ची हमारी है, तू बीच में मत पड़। उनमें से एक आदमी ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन तलवार वाले आदमी ने गुस्से से उनकी तरफ देखा और तलवार उनकी गर्दन के पास कर दी। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गर्दन उड़ा दूंगा। दोनों की हालत खराब हो गई। वे समझ गए कि यह आदमी कोई मामूली इंसान नहीं है। वे घबराकर पीछे हटे और अंधेरे में भाग खड़े हुए। जैनब कांपते हुए उठी और उस अजनबी को देखा। लंबा कद, चौड़ा सीना, आंखों में एक अजीब सा दर्द और चेहरे पर हल्की दाढ़ी। वह किसी बहादुर योद्धा की तरह लग रहा था। तुम ठीक हो? उसने नरमी से पूछा। जैनब की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ कह नहीं पाई, बस सिर हिला दिया। तुम्हारा घर कहाँ है? यह सुनते ही जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा कोई घर नहीं, सब खत्म हो गया, उसने सुबकते हुए कहा। उस आदमी की आंखों में भी एक अजीब सा दर्द उभर आया। चलो मेरे साथ, तुम अब अकेली नहीं हो। जैनब डर रही थी, लेकिन इस आदमी की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसने अपने आंसू पोंछे और धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी। वे रेगिस्तान की सूनसान गलियों से होते हुए आगे बढ़े। कुछ ही देर में वे एक बड़े घर के सामने पहुंचे। यह घर कुबा मस्जिद के करीब था। आदमी ने दरवाजा खोला और जैनब को अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर घुसते ही जैनब ने देखा कि यह बहुत बड़ा लेकिन सादा घर था। एक कोने में खूबसूरत अरबी कालीन बिछे थे और दीवारों पर इस्लामी आयतें लिखी हुई थीं। अचानक एक बूढ़ी औरत बाहर आईं। उनकी आंखें बहुत प्यारी थीं और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। अब्दुर्रहमान, ये बच्ची कौन है? बूढ़ी औरत ने पूछा। अम्मी, ये बेचारी बहुत दुखी है। इसके माँ बाप नहीं रहे, अब ये हमारे साथ रहेगी। ये सुनते ही बूढ़ी औरत ने जैनब को अपने सीने से लगा लिया। बेटी, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ये घर अब तुम्हारा भी है। जैनब की आंखें फिर भर आईं। रात को खाने के बाद जब सब सोने चले गए, तब जैनब को इस आदमी के बारे में जानने की चाहत हुई। आप कौन हैं? जैनब ने हिम्मत करके पूछा। अब्दुर्रहमान थोड़ी देर खामोश रहे, फिर बोले, मैं भी एक अनाथ था जैनब। जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप को किसी ने मार दिया था। जैनब सिहर उठी। फिर आपको सहारा कैसे मिला? अल्लाह ने मेरी मदद की और मुझे अच्छे लोग मिले। मैंने तलवारबाजी सीखी और गरीबों की मदद करना मेरा फर्ज बन गया। जैनब को अब्दुर्रहमान की बातें अजीब लगीं। उसे लगा कि इस आदमी के दिल में बहुत गहरा दर्द छुपा है। रात के किसी पहर जब सब सो रहे थे, जैनब को किसी के धीरे धीरे बोलने की आवाज सुनाई दी। हमें अब्दुर्रहमान को रोकना होगा, वरना बहुत खून बहेगा। जैनब चौंक गई। ये आवाज घर के बाहर से आ रही थी। अगर उसने हमें पहचान लिया तो वो हमें मार डालेगा। जैनब का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन लोग थे और वे अब्दुर्रहमान के बारे में ऐसा क्यों कह रहे थे। रात की स्याही मदीना की गलियों को अपनी आगोश में ले चुकी थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन जैनब का दिल किसी अनहोनी की आहट से कांप रहा था। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठी और दरवाजे के पास जाकर सुनी। अगर अब्दुर्रहमान जिंदा रहा तो हमारा राज खुल जाएगा। ये सुनते ही जैनब के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। वह सांस रोककर दरवाजे के छोटे से सुराख से बाहर देखने लगी। दो काले लिबास वाले आदमी वहां खड़े थे। उनकी आंखें चील की तरह चमक रही थीं। हमें आज ही उसे खत्म कर देना चाहिए, दूसरा आदमी गुर्राया। जैनब का जिस्म कांप गया। उसने सोचा कि अब्दुर्रहमान को उठाकर बता दे, लेकिन तभी दोनों आदमी गली की अंधेरी गलियों में गायब हो गए। या अल्लाह, ये लोग कौन थे? सुबह फज्र की अजान के साथ ही जैनब की आंख खुली। उसका दिल बहुत बेचैन था। उसने फौरन वुजू किया और नमाज पढ़ने के बाद अब्दुर्रहमान को बताने का फैसला किया। अब्दुर्रहमान घर के आंगन में तलवार की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनकी हर हरकत में एक सिपाही की तरह चुस्ती थी। भैया, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अब्दुर्रहमान ने अपनी तलवार नीचे रखी और जैनब की तरफ देखा। क्या हुआ जैनब? जैनब ने पूरी रात की बात बता दी। अब्दुर्रहमान की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और दर्द झलकने लगा। तो वे आ गए। उन्होंने गहरी सांस ली। भैया, ये लोग कौन थे? जैनब ने हिम्मत करके पूछा। अब्दुर्रहमान कुछ देर खामोश रहे,
फिर बोले, जैनब, तुम्हें सच जानने का हक है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। मैं कुछ भी सह लूंगी भैया, मुझे बताइए। अब्दुर्रहमान ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब मेरे अब्बू सुल्तान के सबसे भरोसेमंद सिपाही थे, लेकिन कुछ लोगों को यह बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने मेरे अब्बू पर झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें कत्ल करवा दिया। मेरी अम्मी इस गम को सहन नहीं कर पाईं और चल बसीं। जैनब की आंखें भर आईं। उसके बाद मैंने कसम खाई कि मैं इन जालिमों से बदला लूंगा। मैंने तलवार चलानी सीखी और धीरे धीरे उनके गुनाहों का पर्दाफाश करने लगा। लेकिन वे लोग अब भी ताकतवर हैं और मुझे मारना चाहते हैं। जैनब को अब समझ आ रहा था कि वे लोग कौन थे। भैया, क्या वे लोग आपको मार देंगे? जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं किसी जालिम को नहीं छोड़ूंगा। रात का वक्त था। जैनब बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसे अब्दुर्रहमान की फिक्र हो रही थी। अचानक धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला और 4 नकाबपोश अंदर घुसे। उनके हाथों में तलवारें थीं। अब्दुर्रहमान, आज तेरा खेल खत्म, उनमें से एक चिल्लाया। अब्दुर्रहमान बिजली की तरह उछले और अपनी तलवार निकाल ली। तलवारें आपस में टकराने लगीं। अब्दुर्रहमान अकेले चारों से लड़ रहे थे, लेकिन वे बहुत चालाकी से वार कर रहे थे। जैनब एक कोने में दुबकी हुई थी। अचानक एक हमलावर ने पीछे से वार किया। भैया, पीछे! लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तलवार अब्दुर्रहमान के कंधे में गहरी उतर चुकी थी। आह! जैनब की चीख निकल गई। अब्दुर्रहमान घुटनों के बल गिर पड़े। जैनब ने जल्दी से एक जलता हुआ दिया उठाया और एक हमलावर के चेहरे पर फेंक दिया। आग! आग! वह चिल्लाने लगा। इसका फायदा उठाकर अब्दुर्रहमान ने आखिरी ताकत जुटाई और अपनी तलवार चला दी। 2 हमलावर गिर पड़े, लेकिन बाकी 2 भाग निकले। जैनब भागकर अब्दुर्रहमान के पास आई। भैया, आप ठीक हैं? अब्दुर्रहमान की हालत बहुत खराब थी। उनका जिस्म खून से भीग चुका था। जैनब, मुझे कुछ वक्त चाहिए। लेकिन उनके हाथ ठंडे हो रहे थे। नहीं भैया, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अल्लाह से दुआ करो जैनब, अल्लाह हमें हमेशा हिफाजत देता है। जैनब की आंखों के सामने अब्दुर्रहमान खून से लथपथ पड़े थे। उनके जिस्म से गर्म लहू बह रहा था। उनकी सांसें तेजी से चल रही थीं, जैसे किसी भी पल थम जाएंगी। भैया, आप कुछ मत बोलिए, हम आपको ठीक कर देंगे। उसकी आवाज कांप रही थी। आंसू उसकी आंखों से लगातार गिर रहे थे। अब्दुर्रहमान ने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। जैनब, रो मत, अल्लाह पर भरोसा रखो। लेकिन जैनब के लिए यह सब्र का वक्त नहीं था। वह दौड़कर घर के अंदर गई और एक साफ कपड़ा निकालकर उनके जख्मों पर रखने लगी। अल्लाह, मेरे भाई को बचा ले। अब्दुर्रहमान ने कांपते हुए अपना हाथ जेब में डाला और एक पुरानी चिट्ठी निकाली। जैनब, यह लो, इसे अपने पास रखो। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे सुल्तान तक पहुंचा देना। जैनब ने कांपते हाथों से चिट्ठी ली। भैया, ऐसा मत कहिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब्दुर्रहमान की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। तभी दरवाजे पर किसी के तेजी से दौड़ने की आवाज आई। जैनब घबरा गई। या अल्लाह, दुश्मन फिर आ गए। लेकिन जब दरवाजा खुला तो एक बूढ़े आदमी को देखकर जैनब चौंक गई। वह अब्दुर्रहमान के करीबी दोस्त हाफिज उमर थे। बेटी, जल्दी करो, हमें इन्हें हकीम के पास ले जाना होगा। जैनब ने झटपट अब्दुर्रहमान को सहारा दिया और उमर साहब के साथ मिलकर उन्हें ऊंट पर बैठाया। वे तेजी से हकीम साहब के पास पहुंचे। हकीम साहब ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उनका चेहरा गंभीर था। जख्म बहुत गहरे हैं। हमने कोशिश की, लेकिन शायद अब वक्त आ गया है। जैनब का दिल धड़क उठा। नहीं, ऐसा मत कहिए। अब्दुर्रहमान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। जैनब, मेरे बाद मजलूमों की मदद करना, किसी पर जुल्म मत होने देना। जैनब सुबकने लगी। और इस चिट्ठी को सुल्तान तक जरूर पहुंचाना। इतना कहकर उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। भैया! जैनब की चीख रेगिस्तान की खामोशी को चीर गई। अब्दुर्रहमान की शहादत के बाद जैनब ने अपने आंसू पोंछे और कसम खाई कि वह उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगी। हाफिज उमर की मदद से वह दरबार पहुंची और सुल्तान को चिट्ठी सौंपी। सुल्तान ने जब चिट्ठी पढ़ी तो उनके चेहरे पर गुस्से और अफसोस की मिलीजुली भावनाएं उभर आईं। हमने एक नेक इंसान खो दिया, लेकिन अब इंसाफ होगा। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया कि उन जालिमों को पकड़कर सजा दी जाए। एक एक करके सभी दोषी गिरफ्तार हुए। जैनब ने जब ये सुना
तो उसकी आंखों में आंसू थे। भैया, आपका खून बेकार नहीं गया। सुल्तान ने जैनब को अपने संरक्षण में ले लिया। उसे पढ़ाया लिखाया गया और वह बड़ी होकर मजलूमों की हिफाजत करने लगी। अब्दुर्रहमान की शहादत एक नई रोशनी बन गई। अल्लाह के हर फैसले में भलाई है। जैनब ने एक दिन कुबा मस्जिद में जाकर दुआ की, या अल्लाह, तूने मुझसे मेरा भाई ले लिया, लेकिन मुझे एक मकसद दिया। मुझे इतना सब्र दे कि मैं हमेशा इंसाफ के रास्ते पर चलूं। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन अब उनमें कमजोरी नहीं बल्कि हिम्मत थी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे।